फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्रोटेस्ट में अब एक नया मोड़ आ गया है। कुछ एस्पिरेंट्स ये आरोप लगा रहे हैं कि इस जो पूरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है इसमें करप्शन हुई है, इसमें स्कैम हुआ है। मेरे पीछे कुछ लोग हैं और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। पहले ये आपको बता दें कि इनके हाथों में स्लोगन्स किस तरह के लिखे गए हैं। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि यूथ जो है वो करप्शन के खिलाफ है, यूथ अगेंस्ट करप्शन, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट स्कैम। इसके साथ साथ जस्टिस फॉर 133 to 37 फैमिलीज, उसके साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी की मांग और जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ उम्मीदवार जो कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं वो इस वक्त प्रेस क्लब जम्मू की बात करें तो उसके ठीक बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट को जारी किया जाए, अगर कोई स्कैम किसी ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इन लोगों का तर्क जो है वो बिल्कुल ऑफ दी कैमरा, इन्होंने जब हमसे बात की तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इस पूरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी स्कैम हुआ है। किस तरह के एविडेंस इनके पास हैं और किस तरह के स्कैम की बात ये कर रहे हैं। अतुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल, सीधे सवाल पर आऊँगा, घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। आप कैमरा के पीछे ये कह रहे थे कि हमारे पास एविडेंसेस हैं कि यहाँ पर स्कैम हुआ है। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो क्यों आप एजेंसीज को, सरकार को, पुलिस को ये एविडेंसेस नहीं सौंपते? यहाँ पर खड़े होकर आप बातचीत करते हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें स्कैम हुआ है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। रवि जी, आपको मालूम होगा कि जेकेपीएसआई में किसी भी एजेंसी ने खुद नहीं इंक्वायरी बिठाई थी और खुद नहीं कहा था स्कैम है, तब भी एस्पिरेंट्स ने बोला था। और अगर उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें इंक्वायरी कमेटी सेटअप हुई, उसमें पेपर स्क्रैप हुआ, तो हम लोगों ने ही एविडेंस दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मीडिया में आके पर्सनली किसी से दुश्मन मोड़ ले और उन लोगों के एविडेंस प्रोवाइड करें। लेकिन हाँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे होशो हवास में ये चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे पास फाइनेंस से जुड़े हुए भी एविडेंस हैं। जिस तरीके से एकेडमिक कंपैरिजन या मार्क्स के कंपैरिजन फाइनेंस, पंचायत और पीएसआई के वहाँ पे थे, वैसे ही शुरुआती फाइनेंस में भी थे, जिसको जब हमने वेरीफाई करना शुरू किया तो ये चीज़ सामने आई कि जो इंक्वायरी कमेटी ने जिन लोगों के ऊपर उन्होंने शक जताया है, जिन लोगों के बारे में मेंशन किया है इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स जो हैं रवि जी, वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्कैम में भी पाए गए हैं। और हमने उन लोगों की बहुत सारी, जो हमें उनके फैमिली मेंबर्स से, उनके दोस्तों से जो उनकी इनपुट्स मिली हैं, चाहे उनकी लोकेशंस को लेकर कि पेपर उनको कहाँ मिला था, पेपर वाली रात को वो कहाँ थे, किसने कितने पैसे दिए हैं, उनकी कॉल डिटेल्स क्या हैं, उनकी अकाउंट डिटेल्स क्या हैं, किसने कैश विड्रॉल किए हैं, किसने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, किसने अपने दोस्तों के खातों में ट्रांसफ़र करवा के आगे ट्रांसफ़र किए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय समय पर सरकार की, जो आप इस वक्त बातें बोल रहे हैं, आपको पता है कि आपकी बातों से कितनी तकलीफ उन लोगों को होंगी जो प्रेस क्लब जम्मू के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिटन टेस्ट वो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। रवि जी, मैं स्क्रैप की बात नहीं कर रहा, हमने स्कैम होने की बात की है। मैं जानता हूँ दर्द होगी, लेकिन किसको होगी? जिसने पैसे दिए होंगे, जो इस स्कैम में इन्वॉल्व होगा, जो मेहनत से पढ़ा होगा, उसको दर्द ये है कि ये पेपर स्क्रैप ना हो जाए। उसने मेहनत की है, उसका दर्द हम भी समझते हैं, उसके साथ हम भी खड़े हैं। लेकिन अगर ये एजेंसीज का कहना है, ये टेक्निकल चीज़ है, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है किसी करप्शन की, किसी स्कैम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है और आपको सेग्रीगेट करने का फार्मूला नहीं मिलता। देखिए, वो कहते हैं 937 फैमिलीज में से आप 937 में से फैमिलीज में से आप सेग्रीगेट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे रवि जी मसला 937 का नहीं है। और उनको किसने बोला कि 10 या 15 के पास ही पेपर था? वो बार बार अपनी बाइट में बोलते हैं जी 10, 15, 20 लोग होंगे, उनको आप निकाल के अलग कर दो। किसने बोल दिया उनको सिर्फ इतने ही लोग हैं? पहले मुझे ये बताएं कि ये किसने बोल दिया कि जो ये लिस्ट है वो स्क्रैप होने वाली है? वो लोग धरना प्रदर्शन कराए, क्योंकि वो भी एस्पिरेंट्स हैं, हमें उनकी भी बात सुनी है, हम आपकी भी बात सुनेंगे क्योंकि ये लोग भी एस्पिरेंट्स हैं। मुझे ये बताएं, ये आपको किसने कह दिया कि ये लिस्ट स्क्रैप होने वाली है? क्या सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आया? वो लोग प्रदर्शन पर क्यों बैठे? मुद्दा यही आ रहा है कि हम आखिरी बार, आपको याद होगा जब हम उतरे थे प्रोटेस्ट के लिए, उस वक्त मांग थी सीबीआई इंक्वायरी की। हमने किसी ने भी स्क्रैप की मांग नहीं की, ना हमने कभी कहा कि फाइनेंस का पेपर स्क्रैप हो रहा है, ना कोई सरकारी अधिकारी इसको क्लेम कर रहा है कि फाइनेंस का पेपर स्क्रैप हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर किन लोगों ने उनको ये भड़काया है कि पेपर स्क्रैप हो रहा है? आखिर कौन लोग उनके पीछे हैं? और आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को वो जाने अनजाने शील्ड कर रहे हों? क्योंकि अगर वो 937, 947 जितनी भी फैमिलियां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेकेएसएसबी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पहले ही इंफॉर्मेशन जो है वो इन लोगों तक पहुंचा देते हैं कि आप प्रदर्शन करें? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं, इस तरह के आरोप कई लोगों ने लगाए थे कि जेकेएसएसबी के अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इन्हें पहले से ही कह देते हैं कि आप प्रदर्शन पर चले आएं। रवि जी, मैंने सुना उनसे, वो कहते हैं हम इंक्वायरी कमेटी से, हमारा श्रीनगर का डेलीगेशन मिला, कोई कहता है जी हम गए थे, कोई कहता है फ़ोन पे बात हुई, लेकिन फर्मली
वो चाहते क्या हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कभी वो कहते हैं जांच होनी चाहिए, सिर्फ जिन लोगों ने स्कैम किया उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप फार्मूला भी सजेस्ट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 937 में स्कैम नहीं हुआ होगा, यहाँ बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जिनको पेपर मिला था, वो बेचारे उसके बावजूद नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से सब लोग तो स्कैम से नहीं आए होंगे, कुछ लोग तो अपनी मेहनत से भी आए होंगे, आखिर उनका क्या कसूर है? उन्हें इस सब की किए की सजा जो है वो क्यों मिले, जो पढ़ लिख कर आए हैं? क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करते हैं ना, जब उसका लहजा आप बातचीत का देखते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि क्या ये पढ़कर आया है या सिफारिश से आया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके आए हैं, उनका क्या कसूर है? देखिए, सबसे पहली बात ये है, जो मेहनत करके आया, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर जो ब्लैक शीप्स है वो उन्हीं में से हैं, ठीक है। उन्हीं में से कुछ प्रेजेंट है जो ब्लैक शीप, जिनको हम निकालना चाहते हैं, और उसके लिए जांच चल रही है, और उसको अपोज में है ना वही ब्लैक शीप्स उनके बीच में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं वो ब्लैक शीप्स निकलें, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जांच CBI इंक्वायरी तक पहुँचे, ताकि हमें एक फेयर इंक्वायरी मिले, और ताकि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने से पहले हमें एक जो ब्लैक शीप्स को निकाल दिया जाए, और जो लिस्ट आए वो बिल्कुल फेयर एंड फाइन हो। आप एक स्टैंड अपना क्लियर करें, क्योंकि वो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार हैं, आप भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार हैं। आपसे मैं एक चीज़ क्लियर चाहता हूं, वो चीज़ ये है कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाए, अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी है? क्योंकि वो कह रहे हैं इसको स्क्रैप ना किया जाए। हम बिल्कुल इसके अपोज में है कि स्क्रैप नहीं किया जाए, हम सिर्फ चाहते हैं CBI इंक्वायरी ओनली, क्योंकि सभी को पता है, क्योंकि कमेटी से भी यहाँ तक ना न्यूज़ आई है कि यहाँ पे धांधली हुई है, क्योंकि धांधली के बेसिस पर अब कितनी धांधली हुई है ये तो एक जांच एजेंसी ही करेगी ना, और जांच एजेंसी हम चाहते हैं कि CBI इंक्वायरी हो, और इसके हम स्क्रैप कभी भी नहीं चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो एक हार्ड वर्कर स्टूडेंट है, जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी सीट निकाली, हमने भी बहुत हार्ड वर्क किया था, हम कुछ पॉइंट से रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जो हार्ड वर्क के स्टूडेंट्स के साथ ना कुछ गलत हो। हम ये चाहते हैं कि जो ब्लैक शीप्स हैं वो निकले, और इसको निकालने के पीछे हम एक अच्छी जांच एजेंसी चाहते हैं, हम CBI इंक्वायरी चाहते हैं। आप भी एस्पिरेंट्स हैं जी? देखिए, एस्पिरेंट हैं आप। कुछ लोग जो उस तरफ के हैं, हम आपकी भी बात सुनेंगे, हम उनकी भी बात सुनेंगे, लेकिन आपके मुझे लगता है कि जो कमेंट सेक्शन हम देख रहे हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसके दो ग्रुप हैं। एक लोग तो जो सिलेक्ट होकर वहाँ पर आ गए हैं वो अपने अलग तर्क रख रहे हैं, आप अपने अलग तर्क रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि आपके जो मार्क्स हैं अब वो कितने हैं, उसके बाद आप उन तथ्यों पर बात करें, पहले इनसे मार्क्स पूछिए। मैं मार्क्स तो नहीं पूछूंगा कि कितने हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनका कुल मिलाकर ये लोग कहना है कि ये लोग पास नहीं हो पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सर बात ऐसी है, मेरे 88 मार्क्स हैं, मैं खुद सबके सामने बता रहा हूँ। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो 0.5 से रहे हैं, 1 नंबर से रहे हैं, 2 नंबर से रहे हैं। आपने बताई दी, एक बार फिर से बता दें। मेरे 88 मार्क्स हैं, मेरे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हैं, हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है। आप ये देखें कि आप क्यों हमारे बीच में डिवीजन क्रिएट की जा रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी भी मांग CBI इंक्वायरी है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन है, हमारी भी वही मांग है, तो फिर लड़ाई किस बात की? आप भी चाहते हैं कि कल्प्रिट्स को पनिश किया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, अगर कोई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है उनको पनिश किया जाए, हम भी यही चाहते हैं, फिर लड़ाई किस बात की है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फालतू का डिवीजन ये जो क्रिएट किया जा रहा है, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। CBI आपको नहीं लगता कि आप सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए, इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि जो लोग दोषी हैं उन्हें बैन कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो सलाखों के पीछे हों, ताकि आने वाले यूथ के साथ फिर इस तरह कभी ना हो? बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि एक हम साथ में आके मांग रखें अपनी, वो भी हमारे भाई बंधु हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, हम यही कह रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं, CBI इन्वेस्टिगेशन हो, हम भी वही कह रहे हैं। तो अगर वही हो जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यही बात है हमारी भी यही मांग। तो मैं एक पहले आखिरी सवाल आपसे कर लूँ, क्या ये पॉसिबल है कि पहले लिस्ट निकाल दी जाए, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाए, उसके बाद जांच हो, वो 1-2 साल सैलरी ले लें, उसके बाद पता चले कि ये लोग जो हैं वो कल्प्रिट्स थे, ये पैसे दे के आए थे, अब इन्हें बाहर कर दिया जाए? क्या ऐसा संभव है? रवि जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, पहले आप इन सब के चार्ट्स देखिए, क्या किसी ने स्क्रैप या री एग्जाम के बारे में लिखा है? हम लोग कल्प्रिट्स के बारे में लिख रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लिख रहे हैं, किसी ने स्क्रैप का नहीं लिखा। ये आखिर मनगढ़ंत कहानियां बना कौन रहा है? सबसे पहली बात, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि उनको किन लोगों ने बोला पेपर स्क्रैप हो रहा है, उनको किन लोगों ने कहा कि हम लोग स्क्रैप की मांग कर रहे हैं। हमने कहा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर उनमें कोई जेन्युइन आदमी कोई 100 रैंक पे है, अगर स्कैम करने वाले बाहर होते हैं, हो सकता है वो 10th रैंक पे आ जाए। हम उनकी भी भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं मिलजुल कर। और बार बार आप कहते हैं या वो लोग सवाल उठाते हैं कि मार्क्स कितने हैं, क्या ये एस्पिरेंट है? नहीं है। यहाँ पे हर कोई JKSSB का एस्पिरेंट है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 947 फैमिली का सवाल नहीं, 1,33,000 फैमिलीज फाइनेंस की हैं, 97,000 जो PSI के एस्पिरेंट्स थे वो हैं।
इसके अलावा फ्यूचर में जो JKSSB के एस्पिरेंट होने वाले हैं या जिन्होंने ड्राइवर्स के फॉर्म भरे हैं, सब कुछ किया है, वो सब भी तो चाहते हैं कि अगली रिक्रूटमेंट फेयर हो। क्या इस जम्मू कश्मीर में करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर? मेरा सवाल, क्या ये मुमकिन है पहले लिस्ट निकाल दी जाए, ज्वाइनिंग करा दी जाए, उसके बाद CBI जांच हो या जांच हो? रवि जी, ये तो वही लोग फार्मूला सजेस्ट करें जो कहते हैं कि सेग्रीगेट कर दो जिन लोगों ने स्कैम किया है। 5 हैं 10 हैं, अगर आपको मालूम है 5-10 कौन है तो आप नाम दे दीजिए, CBI को नाम दे दीजिए, LG साहब को नाम दे दीजिए, वो अलग कर लेंगे। आपको भी वो तथ्य देने होंगे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जो आपने ऑन कैमरा बोला है कि आपके पास तथ्य हैं। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि हमने एविडेंस पहले भी दिए थे, हम एविडेंस अब भी देने को तैयार हैं, लेकिन देंगे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, और हर उस बच्चे के देंगे जो इसमें इन्वॉल्व होगा। हम भी ये चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो जांच पूरी हो और जो लोग मेहनत करके आए हैं उन लोगों को जस्टिस मिले। लेकिन आप लोगों के 2 गुट बन गए हैं, कुछ कह रहे हैं CBI जांच हो, कुछ कह रहे हैं ना हो, कुछ कह रहे हैं कि लिस्ट स्क्रैप हो, कुछ कह रहे हैं कि ना हो, क्योंकि अब कैमरा पर तो कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको जस्टिस जो है वो जल्दी मिलेगा। इसके लिए आप दूसरे पक्ष से क्या बात करना चाहेंगे? रवि जी, आपने शुरू में ही एक सवाल उठाया था कि कहीं JKSSB में कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो इन लोगों को भड़का रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जिन अधिकारियों को डर है कि इंक्वायरी होगी, हम लोग फंसेंगे, उन्होंने ये 2 डिवीजन स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट करना शुरू कर दिए। स्क्रैप की बात हमने नहीं की, स्क्रैप की बात वो लोग कर रहे हैं। री एग्जाम की बात हमने नहीं की, हमने सिर्फ इंक्वायरी की मांग की, और वो भी इंक्वायरी मांग हम दोनों की सेम है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। बाकी हम तब से सड़कों पर इसलिए नहीं आए, हम प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें एक सिस्टम के ऊपर विश्वास है। अगर उन्होंने इंक्वायरी कमेटी सेटअप की है, उनको अपना टाइम दीजिए, इंक्वायरी कंप्लीट होने दीजिए। आप आखिर ऐसी क्या जल्दी है? पिछले इतने समय से लिस्ट पेंडिंग पड़ी थी, 10 दिन और दे दीजिए ना इंक्वायरी कमेटी को। क्यों इतनी जबरदस्ती की जा रही है कि आप लिस्ट निकालिए उसके बाद इंक्वायरी कीजिए? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप उन लोगों को? मेरी उनसे अपील है, ऐसा ना हो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो जाने अनजाने उन बच्चों को भी शील्ड कर रहे हो जो इसमें इन्वॉल्व है। तो JKSSB की मर्जी है, वो चाहे तो कल लिस्ट निकाल दे, ज्वाइनिंग करा दे, फिर हमारे इशारे पे तो नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास एविडेंस है। हम अगर JKSSB कल लिस्ट निकाल देता है, उनकी मांग जो है वो पूरी हो जाती है, जी ठीक है, उसके बाद उनकी मांग जो है वो पूरी हो जाती है, लिस्ट निकाल देता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो फिर आपकी CBI की मांग क्या करेगी? जिन लोगों के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है, हम उनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम इंक्वायरी कमेटीज के पास भी जा सकते हैं। ये संघर्ष जो है करप्शन के खिलाफ या स्कैमर्स के खिलाफ, ये रोड से लेकर कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। जरूरत आन पड़ने पर दिल्ली तक भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन करप्शन JKSSB से खत्म हो, जम्मू कश्मीर के JKSSB PSC के हर एस्पिरेंट को साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली मिले, हम उसके लिए खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ एस्पिरेंट्स हैं। आपको बता दें कि अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक नया मोड आ गया है। कुछ लोग CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर JKSSB इस लिस्ट को घोषित करता है तो ये लोग कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ही आखिर में जाकर इन्हें इंसाफ जो है वो लेना होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए CBI, और इसके साथ ये कह रहे हैं कि इनके पास एविडेंस हैं कि लोगों ने करप्शन की है, और ये कह रहे हैं कि समय आने पर ये एविडेंसेस जो हैं वो पुलिस को, प्रशासन को जो है वो दे देंगे। लेकिन मांग एक ही है दोनों की, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सोच जो है वो अलग अलग है, लेकिन मांग जो है वो इन लोगों की एक ही है। ये कह रहे हैं, उस पक्ष से भी कह रहे हैं कि हमसे मिलकर चलिए, और CBI की अगर जांच होगी तो कल्प्रिट्स जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। अब देखना यह है कि जो 2 गुट हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, क्या ये दोनों एक मंच पर आते हैं या नहीं, और कितनी जल्दी ये जांच होती है, और आखिर इस जांच के बाद फैसला सरकार के द्वारा क्या लिया जाता है, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप सबकी इसको लेकर क्या राय है, करप्शन को लेकर, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते हैं UNT। नमस्कार।